उफ अल्लाह यार, कैसे हार गए। एंड तक मैच आ गया। देखो, ऐसी हार के ऊपर ना दुख नहीं होता, क्योंकि लड़के हारे हैं, कोई बात नहीं। कप्तान सलमान अली आगा एंड में मैच बना के चला गया था। मैच बिल्कुल हमारे हाथ से निकल चुका था। पूरी की पूरी बैटिंग लेजेंड्स हमारे, बॉबी, फ़ख्र, सब लोग जो हैं वो वापस डग आउट में बैठे हुए थे। 40 पे कोई 4-5 आउट हुए हुए थे। बंदा कहता चलो ओके, अगला मैच कब होना है, फाइनल कब होना है, उसकी डेट वेट में ढूंढा तो हमें पता चला ये तो आगा साहब तो छक्के मार रहे हैं वहाँ। आगा एंड तक लेके चला गया। इधर आगा छक्के मार रहा था, उधर रोया बस एक ही बंदा है आज के मैच में, रोया है शेडी। उसको यार किसी की क्या मैं कहता हूँ दुआ लगी। वो रेडी बैठा हुआ था, ये मैच था और अगला मैच था। इवन पाकिस्तान जीत भी जाए, वो सिर्फ और सिर्फ ना इस चीज़ पे बैठे हुए थे, आखा मासूम T20 मटेरियल नहीं है, वो नहीं चल रहा। सीधा कप्तानी की सीट के ऊपर रेडी बैठा हुआ है। 8 महीने हो गए लगा हुआ हूँ, अभी भी सब कुछ रेडी था। ये आज जो है ना बिल्कुल बदल के, आज अगर कहीं कहीं ये सलमान अली आगा ये मैच जिता देता, जो कि जिताना चाहिए, मतलब डिजर्व करता था बेचारा, जहाँ से ये मैच बना के ले आया था। एंड में बहुत अच्छा चमीरा ने ओवर करा दिया, असल में 10 रन डिफेंड कर दिए, बहुत अच्छा ओवर कराया था। और एक गंदी थर्ड क्लास अंपायरिंग भी की थी, जिसकी वजह से वो जीत गए। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आज कहीं अगर सलमान अली आगा जिता देता, जो कि उसने पूरा अपना जो वो कर सकता था उसने कर दिया था। मैच विनिंग्स जो नॉक होती है, कैप्टन नॉक, उसने खेल ली थी। अगर आज हम मैच भी जीते होते तो बिल्कुल चुप हो जाता मेरा तो शेडी, सारी की सारी चालें ना। और वो देखो ज़रा किस्मत देखो बेचारे की, क्या हार गए। चमीरा ने भी अभी जो है पढ़ना था, और चमीरा ने भी क्या पढ़ना था, जो थर्ड क्लास अंपायरिंग। अभी हम हमें पिछली से पिछली एपिसोड के अंदर यही बात कर रहे थे कि अंपायरिंग स्टैंडर्ड इतना गंदा हो गया है यार। वो हमारे ज़माने में थे, ये अलीम डार तक ही था लास्ट जो कोई स्टैंडर्ड आया था अंपायरिंग का। उसके बाद ऐसे छिछोरे और ऐसे थर्ड क्लास अंपायर्स आए कि बंदा हैरान हो जाता है यार। पहले तो रूल के ऊपर बात करो ना, जो ये घटिया रूल है। क्या मतलब T20 के अंदर अभी आपको इतनी दफ़ा सुपर ओवर्स हुए हैं, वो क्यों हुए हैं? क्योंकि एक एक रन मैटर करता है ना। मैच ड्रॉ हो रहे हैं, कितने मैचेस जो है, टेस्ट मैच एक ज़माने में ड्रॉ हुआ करते थे कि 5 दिन से बैटिंग ही कर रहे हैं, अगले को बैटिंग नहीं करने दी, इस वजह से होते थे। वरना टाई कितने मैचेस होते हैं, टेस्ट कितने हुए हैं, ODI कितने हुए हैं, और T20 आए कितने हो गए, और कब से शुरू हुए T20 आए, पिछले को 15 साल हुए इनको शुरू किए हुए। और सिर्फ आप हिसाब लगा लें क्यों हो गए, क्योंकि एक एक रन बड़ा क्रूशल है। तो ऐसे थर्ड क्लास और घटिया रूल्स, इतनी बड़ी इनसाइड एज। या तो बंदा कहे चलो यार, मतलब पहले तो गलत डिसीजन तो थी जो भी थी, बंदा कहे यार चलो बैट एंड पैड क्लोज थे, ये था वो था, नहीं पता चलता नेकेड आई से। इतनी बड़ी एज पाँव पे लग रही है, उसके बाद वो भाग के रन ले रहे हैं, उसने रिव्यू भी लेना पड़ा ज़बरदस्ती जी, वो डेड बॉल करार दी गई है। माशाल्लाह, अगर ये एज निकल के जो है टांग से लग के, चलो टांग से लग के पीछे से जाके अगर चौका हो जाता तो वो भी डेड हो जानी थी, मैच ही खत्म हो गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि चलो रन को भी भाड़ में रखो, एंड्स चेंज हो जाने थे। सलमान अली आगा जो कि बैठा हुआ है 60-65 रन के ऊपर, नॉट आउट बैठा हुआ है, उसने स्ट्राइक के ऊपर आना था, वो नहीं आया है। वो फ़हीम अशरफ आया, उसे छक्के मारने की कोशिश की, वो आउट हुआ है। दूसरे एंड पे जो है वो फिर वसीम जूनियर आए लास्ट बॉल भी खेलने के लिए, वो आ ही नहीं सका, सलमान अली आगा आ ही नहीं सका, क्योंकि एक घटिया और थर्ड क्लास अंपायरिंग डिसीजन। उससे भी ज़्यादा घटिया ICC का रूल कि बॉल डेड हो गई, भी बॉल डेड हो गई। खैर, आई वुडंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम चमीरा, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है यार। मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसी थर्ड क्लास अंपायरिंग होगी, लेकिन इतना खूबसूरत उसने लास्ट ओवर कराया है सारे ब्लॉक हॉल में। ये हमारे कुछ सीख लें, ये होती है भाई बॉलिंग, फास्ट बॉलर की जो बॉलिंग होती है ना। ये जो राणे बेचारे को पड़ी थी, सारी बॉलें अच्छी पड़ी थी। जिसपे वो मासूम आउट भी हुआ है ना, वो बॉल बिल्कुल इसी तरह थी, वो इसी तरह कर सकता था। उसने हेलीकॉप्टर शॉट मारने की कोशिश की है, मुश्किल होता है इसके ऊपर छक्का मारना। फील्डर सेट था, उसने आके पकड़ भी लिया। तो बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। और जहाँ तक मेरे से पूछा जाए तो बेहतर है कि श्रीलंका आया है। एक तो वो ज़्यादा डिजर्विंग भी थे फाइनल में आने के लिए, फाइनल थोड़ा जो है मज़े का भी हो जाएगा अभी। दूसरी बात ये कि अगर जिम्बाब्वे आया होता ना फाइनल के अंदर दोस्तों, तो फिर ना लेने के देने ही पड़ जाते हैं। जिम्बाब्वे से जीत जाओ तो कोई अचीवमेंट नहीं, उनसे हार जाओ तो बेइज्जती भी डबल। तो बंदा और इसी चक्कर में हार भी जाते हैं कि भाई ये कहीं से हार ना जाए, हार ना जाए, हार ना जाए। तो मेरा ख्याल में इसलिए बेहतर ही हुआ कि श्रीलंका आ गया। मुझे वैसे पता नहीं था नेट रन रेट में, तो ये मेरा ख्याल में इतना क्लोज आके भी अगर ये तो बेचारे जीत के भी मेरे ख्याल में नेट रन रेट में उनसे पीछे हैं। पता नहीं क्या गंद किया है श्रीलंका वालों ने भी। हाँ, वो मेरे ख्याल में वो जो जिम्बाब्वे वाला मैच था वो भी बड़ी बुरी तरह से हारे थे। पाकिस्तान से भी कोई वन साइडेड वगैरह ही हार गए थे, तो बुरा किया इन्होंने। बट अच्छा हुआ कि श्रीलंका जो है वो आ गया है। अब कम से कम इनसे अगर हारें भी तो चलो डिसेंट तरीके से। इस तरह आज जो है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, 190 रन बनाए हुए थे, कोई आसान 80-85 थे जितने भी थे, वो आसान नहीं होता वो करना। और दूसरी बात है कि टीम को हरा के जो है आपको कम अज़ कम कहीं लिख भी लेते ना कि इनको मारा है। अच्छी बॉलिंग यूनिट भी उनका बड़ा अच्छा है, ये चमीरा शमीरा वो जितने भी उनके सबसे स्पिनर जो हैं कितने एक्सपीरियंसड हैं उनके। बैटिंग में भी आज उन्होंने कमाल कर दिया, बेहतरीन मार मार के। हमारे बॉलर्स ने भी कमाल किया, कुट्टे खा खा के, खा खा के। हमें साइम ने बचाया है,
अबरार ने कुछ वाली बॉलिंग की है तो उनकी वजह से थोड़ी सी तो तुम्हारी बजी, नहीं तो 200 तो कंफर्म पार होने वाला था। इस तरह होती है फास्ट बॉलिंग भाई, जिस तरह चमीरा ने की है आखिरी ओवर के अंदर आके। लेकिन बात करेंगे हमारे लेजेंड बॉबी, 180 रन 185 रन जब बने हैं ना, मैंने कहा अच्छी बात है, अब ज़रा पता चलेगा चेज़ भी करना है, T20 आई भी 185 भी है। बॉबी जो है ना, अब तुम दिखाओ बॉबी, सबको दिखाओ कि किस तरह करते हैं चेज़ 185, क्योंकि पहले बैटिंग के अंदर तो और होता है ना, पेस अपनी सेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब तो रिक्वायर्ड रन रेट सामने जो है बढ़ती जाती है, प्रेशर बढ़ता रहता है, तो आपने उसको मैनेज किस तरह करना है। तो आ जाओ बॉबी, सबको चुप करा दो। बॉबी ने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। बॉबी एक तो पता नहीं ये डक्स के मुकाबले में मेरा ख्याल में 10 डक्स इसकी भी हो गई हैं, और 10 हो गई हैं मेरे दोस्त साइम अयूब की भी। और बीच में तीसरा कौन है, मेरा दोस्त अक्कू भी उधर ही बैठा हुआ है। अक्कू जिधर जहां मर्जी जाओगे ना, अक्कू अपनी जो है कमी महसूस नहीं होने देगा। वो बता देगा कि मैं अभी भी हूँ, मैं अभी भी लाइन में लगा हुआ हूँ। जिम में वेट लिफ्टिंग भी कर रहे थे ये आकिब जावेद की, तो वो हर जगह बता देता है कि मैं अभी भी हूँ। आप जितना मर्जी तुम लोग भुलाने की कोशिश करो, मेरा अक्कू दोस्त जो है ना, वो हमेशा अपने आप को रिमाइंड करवाता रहेगा। तो खैर 10 इनकी भी हो चुकी हैं। पिछले कोई पता नहीं 9 T20 आए में कुछ 4-5 इस तरह के भी कुछ स्टैट जो है वो बड़ा, ऑफ कोर्स इंडियन ब्लॉग्स तो है वो यही सिर्फ शेयर कर रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो डक्स हो गई है मेरे भाई की। ठीक है भाई, जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज मैं लिटरली इसलिए बैठा हुआ था, मैंने कहा यार आज जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है बॉबी के ऊपर। जैसे ही आउट हुआ है वो साहिबजादा फरहान आउट हुआ है, मैं कहा चलो कम ऑन बॉबी, कम शो देम। बॉबी जो है वो आके चलते बने बड़ा गंदा आउट हुआ है। तो बस अस्तगफुरुल्लाह, जहाँ पर थोड़े से प्रेशर पड़ता है बॉबी साहब सबसे पहले पीछे हो जाते हैं। भाई मैं इस तरह मैं नहीं ऑपरेट कर सकता हूँ, मुझे माहौल चाहिए होता है, मैं इस तरह नहीं। आई एम एन आर्टिस्ट, बॉबी इज एन आर्टिस्ट भाई। वो आर्ट, वो जो कवर ड्राइव है ना, वो स्ट्रोक्स जो वो चल रही होती है, पेंटर की जिस तरह स्ट्रोक्स होती है उस तरह चल रही होती है। आर्टिस्ट लोगों को यार माहौल बनाना पड़ता है, ये इस तरह हमें मूड ही नहीं होता हमारा। तो खैर बॉबी ने कुछ भी नहीं किया। फ़खर भाई भी जो है, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो हमारे एक्सपीरियंस्ड हैं फ़खर और बॉबी थे, जिनका जो एक्सपीरियंस हमें चाहिए था, स्पेशली फ़खर का चाहिए था। फ़खर का पहले ये रोना रो रहे होते हैं कि भाई इसको न्यू बॉल नहीं मिली, पावर प्ले नहीं मिला। आज तो पावर प्ले भी मिल गया था, न्यू बॉल भी मिली हुई थी। फ़खर भाई भी चले गए बगैर कुछ किए। अभी साइम और साहिबजादा से कितने करे, साइम ने तो फिर शुरू में कुछ चौके शौके मार लिए थे जिस वजह से कोई थोड़ी सी इज्जत बच गई थी, वरना हम तो 20 रन के ऊपर 4-5 आउट हुए हुए थे। साहिबजादा फरहान ने भी मेरे ख्याल में जो इनिंग्स थी वो तो खेल ली है, अभी उसको कितना ही हमने कहना है। उन्होंने बुमरे को 3 छक्के मार दिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वही दुनिया की जो उनकी लाइफ का मकसद वैसे पूरा हुआ। खैर उन्होंने पीछे भी अभी 2 70-70 रन मारे हैं, तो ठीक है, उनसे ज़्यादा गिला शिकवा नहीं है। साइम ने भी अच्छी शुरुआत की थी, कुछ चौके छक्के मारने को चुकी है। लेकिन जो सीनियर्स हैं हमारे बॉबी और फ़खर, आए हैं आए, बड़ा जलील कराया यार दोस्तों। और शेडी भाई मेरा सिर्फ इसके ऊपर नहीं रोया कि आगा की आज जो है, अभी देखो यार कि मतलब मैच जीते हुए थे तो शेडी का भी कुछ चैप्टर बंद हो जाना था। खैर शेडी भाई सिर्फ इस पे नहीं रोया कि आगा ने रन कर लिए। दूसरी जो उसकी रिप्लेसमेंट आई हुई है नवाज, उसने फिर आके जो आज एक बेहतरीन इनिंग्स खेल के चला गया, छक्के मार रहा है यार। तुम लोग सब मिल के ना मेरे शेडी के खिलाफ, सिर्फ शेडी को बाहर करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। खैर में कोई बात नहीं करते हम लोग, जो है हमेशा मजाक ही उड़ा रहे होते हैं, ये है वो है, सारे ऑलराउंडर भर दिए, ये कर दिए वो कर दिए। 8वें नंबर के ऊपर यार राणा जी आ रहे होते हैं, तो बैटिंग तो डेप्थ यार बहुत है। T20 के हिसाब से मेरा ख्याल में वो जो मैं शुरू में कह रहा था ना कि सारे जो टुल्ले भरे हुए थे, अब टुल्ले भी निकाल दिए, तो अब मुझे बहुत ही सॉलिड बैटिंग लगना शुरू होगी। मतलब ठीक है आज टॉप ऑर्डर आपका नहीं चला, लेकिन आप देखें कि 8वें नंबर तक जो है आपकी बैटिंग आ रही थी, और पीछे जो है कहीं भी ऐसे नहीं लग रहा था कि हम गेम से निकल गए। हाँ ऑफ कोर्स उसने बीच में इनिंग्स खेली है, बट यही था कि ये नवाज भी था और आगा भी था, और फिर उसके बाद जो है राणे ने भी आना था। उस्मान खान जो है हमारे यूएई में भी जो है लोग वहाँ पे भी रोए हैं, उन्होंने भी इनिंग्स के लिए एक छक्का मार दिया, तो उनका सबसे बेस्ट बॉलर है यार हसरंगा है कि क्या नाम है उसका, एक छक्का मार दी है, उसके बाद दूसरा छक्का। खैर ठीक है, T20 के अंदर यही होता है, लेकिन वो बहुत तेज़ बॉलर है यार, उसको इतना जो है इतना भी नहीं मारना चाहिए। भाई को जो है आउट भी दे दिया था, इनको भी आउट दिया था, इन्होंने भी फॉरन रिव्यू लिया था, सांसों सांस हुए हुए थे, कंफ्यूज हुए हुए थे, लेकिन वो भी जो है बल्ला लगा था। बहुत से लोग इस पर चीखेंगे कि पहले पैड था कि बैट था, यार इतना जब होता है ना तो फिर बेनिफिट देना चाहिए। वैसे भी जो है मेरे ख्याल में पहले बैट ही था, बट चलो अंपायर साहब ने भी जो है बस कसम खाई हुई थी कि सब इनके खिलाफ ही आज वो डिलीवर करने हैं। लेकिन अब ये देखें कि उस्मान भी था, फिर ये भी था, नवाज भी था, और पीछे फ़हीम राणा भी था, और वसीम जूनियर भी बैटिंग कर लेता है। तो T20 के हिसाब से बैटिंग बहुत ही सॉलिड है, मुझे ये बहुत अच्छा टीम बैलेंस लग रहा है। आपके 3 फुल टाइम बॉलर भी हैं, साइम भी अच्छी बॉलिंग कराता है, T20 के हिसाब से बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा होता है, आगा भी करा लेता है, और उसके अलावा आपके फ़हीम राणा और नवाज पूरे बॉलर हैं यार, मतलब वो मेरे ख्याल में बॉलिंग ऑलराउंडर ही हैं, तो ये बहुत अच्छी है।
5 आपके पास फुल टाइम तकरीबन, मतलब 4.5 तो आपके पास फुल टाइम बॉलर्स हैं ही हैं। और पीछे अगर साइम को और उसको आगा को भी मिला लो आप, तो एक मेरा ख्याल में मतलब हाफ से तो ज़्यादा ही बॉलर है वो, तो मेरा ख्याल में बिल्कुल ठीक बॉलिंग है, मेरा ख्याल में बिल्कुल ठीक बैटिंग भी है। हाँ, अब ना चलें तो वो फिर चलने को नहीं चल सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हम जो बड़े अरसे से लगे हुए थे ना, अब जो है वो बाबर के आने के बाद से, बाबर और फ़खर के आने के बाद से बेसिकली ये दोनों जो आए हैं प्रॉपर जो आपके एक बैटर ही आ गए हैं। वो जो बाकी है ना बच्चे बच्चे जो बिल्कुल ही नए हैं ना एक्सपीरियंस है, ठीक है उनमें होगी पोटेंशियल होगी वट एवर, बट कम अज़ कम इनके आने के बाद आपकी बहुत ही सॉलिड बैटिंग लाइनअप हुई हुई है। उस्मान भी ठीक ही है, रिजवान के ऊपर यही लोग बात करेंगे कि वो स्लो खेलता है वट एवर, चलो ठीक है उस्मान को ही रखें, बट मेरा ख्याल में काफ़ी बैलेंस्ड किस्म की टीम है, इस पे कोच को देनी चाहिए। हाँ, ऑलराउंडर भरे हुए हैं, लेकिन अब जो है ना ये सिर्फ फ़खर और बाबर की टीम में आने के बाद और वो जो बच्चे हैं उनको निकालने के बाद अब थोड़ा ना सॉलिड किस्म का, ऊपर से आपके जो है 4 बहुत ही सॉलिड, इनफैक्ट आगा जो है 5 आपके सॉलिड बैटर नजर आ रहे होते हैं। उस्मान भी बेसिकली एज अ बैटर ही खेल रहे हैं, और फिर नवाज भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, और फहीम भी डिसेंट इनफ बैटिंग कर लेते हैं। तो ये मेरा ख्याल में बहुत ही अच्छी टीम कॉम्बिनेशन है जो कि हमने बनाई हुई, इसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने नहीं चाहिए अनटिल अनलेस आप किसी को घुसाने के लिए, कप्तानी घुसाने के लिए सबको चेंज वेंज कर दे तो वो एक अलग बात है, बट मेरा ख्याल में कोई चेंजेस बनते नहीं है। शाहीन को डालेंगे इसमें बीच में, नसीम और रूफी में से एक ना एक तो ज़रूर आएगा ही आएगा, वो तो ऑफकोर्स बाय नहीं बैठ सकते हैं। तो आपके ठीक है जो आपके इस वक्त मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन चल रही बॉलिंग और बैटिंग की और ऑलराउंडर मिक्स होके, ये आपको इसी तरह का ही कुछ चाहिए। खैर भाई, मैं जो है बड़ा जो है अपने असिस्टेंट के साथ ही लगा हुआ था, मैं ये बातें कर रहा था कि यार मेरा ख्याल में ना हमें बॉबी जब आएगा तो हमें इस तरह का करना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो कितनी कंट्रोल में करती जाए, कितनी नीचे की जाए, ये वो हमें जो है पहले ही 6 ओवरों के अंदर ये सब कुछ ख़त्म करना होगा। मैं भी ये डिस्कशन कर ही रहा था कि पता चला कि ओ बॉबी भाई तो वापस जा रहे हैं, बॉबी भाई का मूड नहीं था। पावर प्ले के अख्ताम के ऊपर हम पता नहीं 40-45 के ऊपर 4 आउट हुए हुए थे, पावर प्ले के हमारे रोने होते थे ना कि हम रन नहीं बनाते थे, विकटें भी गिरी हुई थी, रन भी नहीं बने। ज़्यादा गालियां वैसे हमें जिम्बाब्वे की तरफ से पड़ी हैं, वो भी कह रहे हैं कि किन नालायकों से हम उम्मीदें लगा के बैठ गए थे, ये जीतेंगे और हमारा जो है वो चांस बन जाएगा आगे जाने का। जिम्बाब्वे वी आर सॉरी। हमारा मूड था बेसिकली, हमारा अपना मूड था कि हम लंका के साथ फाइनल खेलें। जैसे मैंने पहले बताया जिम्बाब्वे आ रहा था तो मसला ही पड़ जाता कि यार इनको हरा के भी बेइज्जती है और इनसे हार के डबल बेइज्जती है, तो फ़ायदा तो है नहीं। स्कोर मारो तो तभी कहते हैं हाँ जिम्बाब्वे को मार दिया, जिम्बाब्वे को मार दिया, और उनसे अगर हार भी जाओ तो फिर भी रो रहे होते हैं, और वो कर भी जाते हैं। जैसे उन्होंने श्रीलंका को पकड़ लिया था, एक ना एक ने पाकिस्तान को भी पकड़ा था बेसिकली, तो वो कहीं ना कहीं पकड़ भी लेते हैं। वो ऐसी इस किस्म की ट्रिकी किस्म की टीम है कि उसका बिल्कुल राइट ऑफ भी नहीं कर सकते। वो सिकंदर साहब जो है वो एक ही दिन आके वो फील्डिंग में थ्रो भी मार रहा होगा डायरेक्ट, वो बॉलिंग में भी 2 आउट कर रहा होगा, और वो बैटिंग में भी जो है 35-40 रन बना के चला जाएगा, तो वहीं पे पूरा मैच खत्म हो जाता है। आपकी 30-30 रन की 2 इनिंग्स भी लगी हुई हो तो आप T20 हो जाता है, 2 ओवर आपके अच्छे गुजर जाएं, आपके मैच जो है आपके हाथ में आ जाता है, मोमेंटम सारा शिफ्ट हो जाता है। तो अच्छा है कि श्रीलंका ही आया फाइनल में, और वैसे भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, वो डिजर्व भी करते थे कि इसके ऊपर आए, बहुत अच्छा वो जीते हैं। और अगर फाइनल में मतलब अच्छा खेल के जीत जाते हैं तो नो वरीज यार, ये ट्राई सीरीज मराई सीरीज ये वो बायलैटरल ये इतनी मैटर नहीं करती। आप बस अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो अच्छे तरीके से, बेशक हार जाए, फाइट वाइट करके। T20 आई के अंदर यही होता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं। बहुत मिस किया हमने, उफ बहुत मैं कहता हूँ कि मैं तो देखा नहीं, मैं तो देखा ही नहीं है। रेडियो पे सुन रहा हूँ मैं एहतजाजन कि मेरे अफगानी दोस्त नहीं आए, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है इस ट्राई सीरीज से। मैं तो उसे एहतजाजन देख ही नहीं रहा, मैंने कोई मैच नहीं देखे। ये बातें ही पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल रही, बगैर देखे मैं बना रहा हूँ वीडियोस। खैर भाई, ये है आज की स्टोरी, ये हुआ है सब कुछ पाकिस्तान के साथ। अच्छा है फाइनल में जाने से पहले पहले एक हल्की फुल्की सी हार हो जाए तो बेहतर ही है, वरना बिल्कुल ही अनबीटन जा रहे हो ना तो फिर उसके बाद जाके एक ना एक हार तो हमने भी खानी होती ना, मतलब ऐसे तो नहीं ना, तो थोड़ी सी जो है म्याना रवि भी रखनी होती है ज़िंदगी के अंदर। ये ज़िंदगी का असूल है कि हल्का फुल्का सा जो है वो टेस्ट लेना चाहिए शिकस्त का भी। तो अच्छा है कि हमने यहीं पे ले लिया, लेकिन अच्छी बात ये कि फ़ाइट करके लिए, मतलब एंड में वो जीते हैं ना, तो मैं देख रहा था कि ये श्रीलंका की अच्छी बॉलिंग आखिरी ओवर में और थर्ड क्लास अंपायरिंग की वजह से उनकी फेवर में चला गया। कोई बात नहीं, ऐसा हो तो होता ही रहता है क्रिकेट के अंदर, ऊपर नीचे चीज़ें कभी कभी हमारी फेवर में भी चीज़ें चली जाती हैं। इनफैक्ट गई थी, पिछले से पिछला मैच कोई था, गलती से सारी की सारी हमारी फेवर में एक इन डिसीजन चली गई थी, उसके बाद से सब कुछ हमारे खिलाफ ही जा रहा है। बट चलो मज़ा आया, और अच्छा है कि अब श्रीलंका के साथ फाइनल होगा, वो भी थोड़ा एक्साइटिंग हो जाए तो मज़ा आया। आज अगर छक्का वक्का लग जाता और सुपर ओवर में चली जाती बात तो और मज़ा आता, लेकिन मुझे फिर थोड़ा दुख होता अगर यहाँ से श्रीलंका बेचारा हार के जो है वो निकल भी जाता, क्योंकि नेट रन रेट बहुत ही कोई कमज़ोर बन रही थी। वैसे कंफर्म कर लेना, इनकी उनसे कम ही थी नेट रन रेट की, नहीं मुझे मेरे ख्याल में मैंने देखा था तो मुझे जीतने के बाद भी लग रहा था कि वो तेरी ये तो अभी भी इनसे पीछे ही है, आई एम नॉट टू श्योर। बट खैर
आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? बॉबी की परफॉर्मेंस से आप खुश हैं कि नाखुश हैं? फ़खर भाई से तो सभी खुश रहते हैं क्योंकि उनसे तो कोई मसला नहीं। बॉलर्स की जो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस थी, क्या उसमें आपको कोई कमी महसूस हो रही है कि नहीं हो रही? शाहीन की, रूफ़ी की, नसीम की, मेरे जो स्पीयर हेड दुनिया का सबसे बड़ा पेस अटैक है वो आज नहीं था, तो इसलिए जो है 190 हमने रन्स खा लिए। वो हों या ना हो, वो कमी नहीं महसूस होने देती हमारी टीम, जो है ना वो सेम वही रहता है। पता नहीं जो आपको चलता कि वो खेलें कि नहीं खेलें, क्योंकि ये किसी भी दिन जो है वो शायद वो होते तो आज श्रीलंका 200 से ऊपर भी चला जाता। खैर, आपका जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।